हेलो फ्रेंड्स, मैं आया हूँ सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन से। फ्रेंड्स, नवंबर मंथ का जो 3B रिटर्न था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। नवंबर से 3B ऑटो पॉपुलेटेड होना शुरू कर दिया था, इसलिए अगर आप खुद डाटा को मॉडिफाई करने जा रहे हैं और आप ऑटो पॉपुलेटेड फिगर को 10% से ज़्यादा चेंज करते हैं तो वो रेड हो जाएगा। मतलब आपको सिस्टम वार्निंग दे रहा है कि आप रूल 36(4) को तोड़ रहे हैं और इसके वजह से सबको ही परेशानी आ रहा है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं आरसीएम का। आरसीएम का जो इम्पैक्ट दो टेबल पे पड़ते हैं, एक 3.1 डी पार्ट में और एक है टेबल नंबर 4 सब क्लॉज ए और 3। इसका मतलब आपको आरसीएम का क्रेडिट भी मिल सकता है और उसे आपको फिर पे भी करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही है कि वो आरसीएम वाला सेक्शन में भी रेड अलर्ट आ रहा है और ये डाउट क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन दिया है 19 दिसंबर 2020 में। ये नोटिफिकेशन 19 दिसंबर जो आया है वो एक बार देख लेते हैं क्या है। The system has started providing auto-populated GSTR 3B on the basis of GSTR 1 and GSTR 2B from the tax period of November 2020 onwards. मतलब नवंबर 2020 से ये 3B ऑटो पॉपुलेटेड होना शुरू कर दिया और वो भी GSTR 1 और 2B के बेसिस पे। उसके बाद क्या बोला है, इन दिस ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 3B liability on account of inward supplies attracting reverse charges auto-populated in table 3.1D is also drawn from GSTR 2B of the taxpayer for the said tax period. The values in GSTR 2B are auto-populated from the GSTR 1 of the counterparties making the supply. देखिए, इस चीज को समझने के लिए ये चार्ट को थोड़ा फॉलो करना होगा। आरसीएम कैसे होता है, एक यूआरडी होता है, एक आरडी होता है। मतलब एक अनरजिस्टर्ड होता है और एक रजिस्टर्ड होता है। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन से आरसीएम का जो परिसेवा है वो लिया हो तो क्या होगा, उसने आपको क्या देगा, रजिस्टर्ड सप्लायर ने, रजिस्टर्ड जो डीलर होगा वो आपको देगा एक टैक्स इनवॉइस देगा और उसके बाद वो टैक्स इनवॉइस को जीएसटीआर 1 में अपलोड करेगा। ठीक, और वो अपलोड कैसे करेगा, अंडरटेकिंग आरसीएम करेगा। देन वो अमाउंट जो है वो आपका जीएसटीआर 2B में आ जाएगा और आपका जो जीएसटीआर 3B है उस 3B में 3.1 डी में आएगा। मतलब आपको 3.1 डी में दिखाई देगा। एक बार 3.1 को खोलते हैं, किसी डेमो के लिए किसी क्लाइंट का मैंने खुला है तो कहाँ आ जाएगा, देखिए ये है 3.1 आपका जीएसटीआर 3B का आएगा। कहाँ पे है, ए डी पे, जो इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, इधर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, इधर आ जाएगा वो फिगर, टैक्स का जो फिगर है। लेकिन अगर वो सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा तब ये फिगर आएगा नहीं, वो तो आपको ओन पॉकेट से पे करना होगा। तब क्या करेंगे आप, अनरजिस्टर्ड के लिए आपको क्या करना होगा, खुद आप ये जो फिगर है आपको फिलअप करना होगा। टोटल टैक्सेबल वैल्यू डी में आपको फिलअप करना होगा और जो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स जो भी होगा आपको हाथ से फिलअप करना होगा। और जब आप हाथों से फिलअप करेंगे तब ये रेड हो जाएगा। ये रेड होने के लिए आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं, क्योंकि ये जो गलती है ये जीएसटी पोर्टल का गलती है। ये मैं आपको अभी पढ़ के सुनाने वाला हूँ। It is noticed that the system is giving alert when the taxpayer revises the auto-populated values upward by 10% in table 3.1D, which pertains to inward supplies attracting reverse charge. This alert is erroneous. The technical team is working to resolve the same at the earliest. ये जो गलती है ये जीएसटी पोर्टल के गलती है। इस चीज को ठीक करने के लिए जीएसटी पोर्टल का जो टेक्निकल टीम वो ट्राई कर रहा है और जल्द से जल्द प्रयास कर रहा है कि ये ठीक हो जाए। उसके बाद क्या लिखा है, मीनवाइल
the taxpayers may kindly continue to declare their correct liability in table 3.1d pertaining to liability on inward supplies attracting reverse charge and process to file GSTR 3B। मतलब आपका जो करेक्ट लाइबिलिटी है आरसीएम का, आप वही फिलअप करें जीएसटीआर 3B के 3.1D में। लेकिन फ्रेंड्स ये बात याद रखिए, 3.1D में आप जो फिलअप करेंगे टैक्स का फिगर, वही फिगर आपको कहाँ करना होगा, एलिजिबल आईटीसी जो 4 टेबल 4 जो है, टेबल 4 का क्लास ए पॉइंट नंबर 3 इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 एंड 2, इसमें भी आपको फिलअप करना होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।